जैसे सीने में आग है ना, ये सिर्फ अब एक ही तरीके से बुझेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दाव के बारे में। 39वीं किस्त थी, मज़ा आया देखने में। सबसे पहले तो मतलब कि दोनों ही पार्टीज हमारी अस्पताल में थी, लेकिन एक दूसरे को देख ही नहीं रही। मैं भी मतलब कि अचंभे में हूँ कि ये दोनों कब से हॉस्पिटल में एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को देख नहीं रहा। उसके बाद देखा अली ने, लेकिन लास्ट टाइम पे जब मतलब कि डिस्चार्ज कर दिया गया हमारे आसिम को, तो फिर मतलब कि अली ने अपने दोस्त को कहा कि नसीर इसका पीछा करो, और नासिर ने पीछा किया भी बखूबी, और अलमास बेगम के घर का पता आखिरकार उन्हें मिल ही गया। उसके बाद वही बात है कि माँ को कभी होश आ रहा है, कभी बेहोश हो रही है, डॉक्टर्स से बातचीत हो रही है, कभी मतलब कि अमेरिका से फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ से बातचीत हो रही है। किसी तरह से इस गम को कम करने की कोशिश की जा रही है अली की तरफ से, लेकिन बेटी का गम तो बेटी का गम होता है। माँ किस तरह से इससे अपनी जान छुड़ा सकती है। इसके बाद वही बातें हैं मरने मारने वाली कि काश मैं मर जाती या फिर मैं मर जाऊँ, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, ये है वो है, यही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जो है मतलब कि हमारे आसिम की बात करें तो बेचारा मतलब कि पैर में दर्द है, चला नहीं जा रहा, इतना बड़ा प्लास्टर लेकर घर आया है, और बीवी को फुर्सत नहीं है कि उसकी खैर खबर ही मालूम कर ले, अच्छे से उसको देखभाल कर ले। लेकिन नहीं, आते ही मतलब कि आपकी माँ ने मेरा जो है मतलब कि फ़ोन छीन लिया, और मतलब कि वो मुझ पर शक करती है, ये करती है, वो करती है। अरे यार, मतलब कि ये औरतों की ये बात मुझे ज़रा नहीं पसंद। ये हर औरत का मसला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर औरतों का यही मसला होता है कि बेचारा शौहर घर आता है, देखती नहीं है कि पैरों में मतलब कि बैंडेज है, प्लास्टर है, कुछ भी नहीं, बस आपकी माँ ने ऐसा कर दिया, आपकी माँ ने वैसा कर दिया। हाय, क्या करें हम मत भी। चलो छोड़े, आगे बढ़ जाते हैं। वही बात है, बेचारे आसिम ने मतलब कि अपनी दुखती हुई आंखों से कहा कि यार ऐसी बातें ना करो, मतलब कि हम दोनों का रिश्ता हम दोनों से है, तुम मुझसे बात किया करो, हमारे बीच तीसरे को मत लाया करो, और मतलब कि समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि बीवी समझती है या नहीं समझती। आगे बढ़ जाते हैं। अम्मा जान ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अब मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत हुआ या मेरे घर वालों की शांति का भंग हुआ तो मैं तुम्हें जो है मतलब कि सबक सिखा दूंगी, जो कि मतलब कि कुछ बनता नहीं था अम्मा जान का ये कहना, क्योंकि यार गलती तो आखिर बहर क्या बोलते हैं उसको, बहरहाल उन्हीं की थी, उन्हीं के बेटे की थी। बेचारी का कोई फॉल्ट नहीं था। लड़का उनकी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, बेचारी भाभी करने गई क्या, और मतलब कि उन्हीं के सर पे मट्ठा दे दिया और कहा कि तुम ही हो जिसने मतलब कि हमारे घर की इज़्ज़त को बेमाल किया, ये क्या वो क्या, इतने सारे इल्ज़ामात लगाए। चलो आ ही गई है अब बहू, तो उससे मतलब कि 2 घड़ी अच्छे से बात करने की जगह उसको अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। खैर, अलमास बेगम से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अलमास बेगम की छोटी बेटी भी ऐसी है, मतलब कि अब तो दिल से उतर गई, और जो दिल से उतर जाए उससे मुँह नहीं लगाती हमारी अलमास बेगम की छोटी बेटी साहिबा। इसका तो मतलब कि मज़ा आने वाला है आगे चल के। मैं देखना चाहूँगा कि इसके साथ करता क्या है डायरेक्टर, क्योंकि मतलब कि एक बंदा है जो इसको मतलब कि बार बार घुमा रहा है, अपने घर भी लेकर जा रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। अब देखना ये है कि क्या होता है इसके साथ। कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा हम बात करें हमारे अली की, तो अली ने बदला लेने की ठान ली है, लेकिन माँ बेटा दोनों ही मतलब कि मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं। लेकिन उसके हत्थे चढ़ गई है अलमास बेगम, और अली ने कह दिया है कि मैं अपनी बहन का बदला तुमसे लूँगा। तो मज़ा आएगा ये देखने में। अच्छा, जब अली घर पर आया ये मतलब कि वार्निंग देने के लिए कि मैं अपनी बहन का बदला तुमसे लूँगा, तब मतलब कि हमारी सुम्बुल देखती ही रह गई, मतलब कि एक हसरत सी दिखी मुझे उसकी आंखों में, और अलमास बेगम की आंखों में दिखा खौफ। दोनों ही मतलब कि सिचुएशन अच्छी थी। सुम्बुल को एक तरफ मतलब कि उसका रिश्ता आया हुआ है, तो अलमास बेगम ने कहा कि तुम जो है एक बार लड़के से मिल लो। सुम्बुल ने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ माँ, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन बाद में मतलब कि अली को देखने के बाद जो हसरत उसकी आंखों में उमटी है, और फिर मतलब कि माँ ने उसको कहा कि जाओ, फिर भी देखी जा रही है। फिर माँ कह रही है कि अंदर जाओ, फिर मतलब कि अंदर जाती है, और अंदर भी वही ख्याली पुलाव के साथ कि मेरे ख्वाबों का शहज़ादा आ चुका है। देखना पड़ेगा कि अब सुम्बुल के साथ क्या होता है।
मज़ा आया देखने में ये सीन भी कि एक तरफ माँ की आंखों में खौफ और दूसरी तरफ सुबुल की आंखों में हसरत और तीसरी तरफ हमारे अली की आंखों में बदला लेने का जुनून। मज़ा आ रहा है ये देखने में। इसके अलावा मतलब कि काफ़ी अच्छी चीज़ें तो और भी हुई है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उसकी बात करना मतलब कि खामखा ही हमारी रील लंबी हो जाएगी, छोड़ देते हैं। काफ़ी अच्छा ड्रामा का एपिसोड था और मतलब कि जब से ड्रामा शुरू हुआ है काफ़ी एंटरटेनिंग है। कभी सोचा नहीं था कि निशा की मौत को इतना खींच लेंगे, काफ़ी सारे एपिसोड हो गए। खैर एक रमज़ान की वजह से मतलब कि एपिसोड छोटे भी हो गए थे शायद, इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा खींच दिया। अब हमारी मेन स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है तो देखने में मज़ा आएगा। अभी तो मतलब कि हीरो हीरोइन का ये दूसरा काउंटर है, काउंटर भी नहीं कह सकते, बस एक सुरसुरी सी मतलब कि देखा देखी है, ये दूसरी बार देखा है एक दूसरे को, जो कि अब मज़ा आएगा मुझे लगता है। अब इनके मतलब के सीन्स भी बढ़ने वाले हैं और साथ को मतलब के ढूंढा जा रहा है। अम्मा जान ने कहा कि मतलब कि उसको बुला कर लाओ, मेरी ये हालत है, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। और हमें मतलब कि दूसरी तरफ हमारा अली जो है वो गुस्सा कर रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अम्मी जान को अभी कुछ मालूम नहीं है और जाहिर सी बात है जिस तरह की उनकी कंडीशन होने ज़्यादा कुछ मालूम होना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा अली ने मतलब कि अब बदला लेने की जब ठान ही ली है तो अलमास बेगम उसके घर गई, कहा कि मतलब किसी भी तरह से मैं इसको मतलब कि समझा लूँ बुझा लूँ, कुछ तो ऐसा करूँ कि जिससे कि मतलब कि इसके दिल को ठंडक आ जाए, कम से कम वो इस मतलब के बदले के सीन से निकल जाए। लेकिन वही बात है जब अली ने कहा कि तुम्हारी जैसी बेरहम औरत, और मतलब कि उनका पारा हाई हो गया और अली ने कहा अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन कातिल तो आप ही है तो बदला तो आपसे भी लिया जाएगा। वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि अलमास बेगम अब तुम्हारे दिन भर चुके हैं, अब तुम्हारी मतलब के खटिया खड़ी होने वाली है, मज़ा आएगा। इसके अलावा मतलब कि हमारी भाभी जान फिर से छोटी बेटी को बात करते हुए सुन रही है और मतलब कि माँ ने कहा है कि तुम ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, मैं जानती हूँ मेरी बेटियों के साथ मुझे क्या करना है। तो अब देखते हैं कि वो बेचारी क्या करते हैं। लेकिन अच्छे इंसानों की मतलब कि एक खासियत होती है या एक कमी होती है कि वो मतलब कि कितना भी दूर रहना चाहे लेकिन बेचारे नहीं रह पाते। अब देखते हैं कि बेचारी क्या कहती है हमारी भाभी। खैर सुम्बुल और अली का दूसरा काउंटर मज़ा आएगा देखने में। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।